इजी मैथ इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा दूरी और विस्थापन में अंतर। डिफरेंट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी होता है गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहा जाता है। दूरी किसे कहते हैं? डिस्टेंस। गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। विस्थापन किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ये तो आपकी परिभाषा हो गई। अब इसको आप समझेंगे कैसे? पहले एक और चीज समझ लीजिए कि दूरी क्या होता है। दूरी जो होता है अदिश राशि होता है। इसके लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है और ये सदैव धनात्मक होता है। दूरी जो होती है क्या होती है? ये अदिश राशि होती है। दूरी जो होती है अदिश राशि होती है और विस्थापन जो होता है सदिश राशि होता है। ये जो होती है अदिश राशि होती है और विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है। विस्थापन जो है धनात्मक आ सकता है, ऋणात्मक आ सकता है, शून्य भी आ सकता है। जो विस्थापन है ये धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। ठीक। और ये जो है दूरी सिर्फ धनात्मक आएगी, ये ऋणात्मक नहीं आती है। और एक ऐसी राशि है अदिश राशि है, एक ऐसी राशि है सदिश राशि है। अब हम लोग समझेंगे कि दूरी और विस्थापन कैसे कैसे क्या क्या होता है। जो दूरी होती है, मान लीजिए हम लोग पहले दूरी के बारे में समझेंगे कि दूरी किसे कहते हैं। हम लोग दूरी के बारे में समझेंगे कि दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक कोई बस है, यहां से यहां चली, यहां आके रुक गई। ठीक। मान लीजिए बिंदु ए से चली और बी पर आके रुक गई। फिर मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी भी उतनी होगी, 2 किलोमीटर है, तो दूरी भी क्या होगी? 2 किलोमीटर होगा। अगर एक कोई बस है ऐसे आई फिर ऐसे गई, मान लीजिए कि ए से बी पर आ गई और बी से लास्ट में आकर सी पे रुक गई, तो ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, मतलब कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। 4 किलोमीटर। अब फिर हम समझेंगे, अगर कोई बस है एक राउंड मार रही है, ऐसे किसी वृत्ताकार कस पर, या कोई लड़का ही है राउंड मार रहा है, तो जब यहां से ए से चला और फिर यहीं आ गया वो, तो कितना चलेगा? 2 पाई आर, मतलब परिधि के बराबर चलेगा। ठीक। अगर देख लीजिए फिर क्या कहते हैं कि अगर कोई लड़का ऐसे चला और फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला, तो इसकी दूरी मान लीजिए कि ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है। ठीक। तो यहां से इसकी दूरी ये बी तक पहुंच गया है, इसकी दूरी निकालेंगे। अगर कोई लड़का है ऐसे चला है, ये चला है, मान लीजिए कि यहां से चला है, ऐसे घूम के गया है, खेत के चारों तरफ घूम के आ गया है, ये मान लीजिए कि 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है। अब देखिए हम दूरी और विस्थापन में अंतर यही समझेंगे। जो दूरी होता है जहां से चलता है और जहां तक पहुंचा है, इसके बीच ये जो दूरी जहां से चलता है और जहां पे क्या हो जाता है? पहुंच जाता है, इसके बीच में जो ये है ना, ये दूरी हो गई। अब विस्थापन क्या होता है कि जो शुरू का बिंदु अंतिम के बिंदु को जो रेखा मिलाती है, इसके जो बीच की दूरी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे इस पे समझ लीजिए, इसकी दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ चला 2 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ ये चला 2 किलोमीटर, तो ये हो गई दूरी इसकी 2 किलोमीटर में 4 किलोमीटर। विस्थापन क्या होगा? इसका पहला बिंदु यहाँ है, अंतिम बिंदु यहाँ है, पहले और अंतिम बिंदु को मिला देंगे स्केल रख करके, और जो इसकी दूरी होगी
इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन। समझ में आ रहा है। अगर एक लड़का है, अब इसमें बताएंगे दूरी और विस्थापन। तो ये लड़का पूरा एक ऐसे चला है, फिर ऐसे चला है, फिर ऐसे चला है, ऐसे चला है, मतलब दूरी कितना चला है, 500 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर 500 मीटर, फिर मान लीजिए कोई लड़का यहाँ है, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ आ गया। ये 5 मीटर चला, ये 5 मीटर इधर चला, 5 मीटर इधर चला, फिर 5 मीटर इधर चला। तो इसकी दूरी क्या होगी, ये 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, मतलब 5 मीटर यहाँ से ये, 5 मीटर यहाँ से ये, 5 मीटर यहाँ से ये, और 5 मीटर यहाँ से ये इसकी दूरी हो गई। तो 5 5 10 5 3 15 5 के 20 मीटर इसकी दूरी हो गई। अब विस्थापन क्या होगा कि ये लड़का यहाँ से चला है, अंत शुरू का बिंदु ए यही है, अंत का बिंदु यही है, तो इसके बीच की दूरी, मतलब एक ही बिंदु पर रेखा तो खींची नहीं जा सकती है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। विस्थापन क्या हो जाएगा 0। और ये क्या हो जाएगा, ये इसके जो ये हो जाएगा दूरी, जो कुल दूरी तय करता है उसे दूरी कह दिए। अब मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से चल दिया, ये 2 किलोमीटर, तो 2 किमी हो गया, फिर चला ये 2 किमी हो गया, और फिर यहाँ से ये चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर। ये क्या हो गई इसकी दूरी। और क्या करेंगे, विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन कैसे निकलेगा, विस्थापन देख लीजिए, इसका प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी, अब इसको मिला देंगे एक रेखा से, और जो ये मिला रहे हैं ना, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन। मतलब विस्थापन भी इसका क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर इसका विस्थापन, शुरू से अंत तक इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। अगर मान लीजिए कि एक लड़का है, ये वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, वृत्ताकार पथ पर समझ लेंगे, वृत्ताकार पथ पर जैसे मान लीजिए कि एक लड़का यहाँ से है, एक राउंड घूम गया, ये जब घूम जाएगा यहाँ आ जाएगा तो 2πr दूरी तय कर लेगा, तो दूरी इसकी हो जाएगी 2πr, परिधि के बराबर दूरी हो जाएगी 2πr। अब विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि शुरू में वही है, अंत में वही है। अगर मान लो कोई लड़का यहाँ से चलना शुरू कर दिया, वृत्ताकार मार्ग पर यहाँ आ गया, मतलब आधा चल दिया, आधा ये वृत्त पर चल दिया है यहाँ से, तो दूरी इसकी हो जाएगी πr, आधा वृत्त है तो ये πr दूरी चल देगा। और ये इसका विस्थापन क्या होगा, दूरी हो जाएगा, इसमें दूरी कितना चल रहा है πr, आधा ही चला है। अब विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन समझ लीजिए, अब ये है तो यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को एक सरल रेखा से क्या कर देंगे हम लोग, मिला देंगे, तो ये हो जाएगा r, ये भी r हो जाएगा, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 2r होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको दूरी और विस्थापन समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।